बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया। कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में वोटिंग जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली के 7 नशिस्तों पर PTI चेयरमैन इमरान खान उम्मीदवार हैं। NA 157 मुल्तान पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी मद्दे मुकाबिल हैं। साथ ही आपको ये बताएं कि 747 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 694 को हसास करार दिया गया है। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज की टीमें अलर्ट हैं। तमाम हलकों में सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम हैं। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको कुछ मनाजिर डिफरेंट हम हलकों के दिखा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से ये सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इक्का दुक्का पोलिंग स्टेशन पर कुछ हालात ऐसे हमें नजर आए कि कुछ पार्टी के कारकुनान आमने सामने नजर आए, लेकिन कुछ वक्त के लिए पोलिंग का अमल रुका, उसके बाद दोबारा शुरू हो गया और इस वक्त पोलिंग का अमल तमाम हलकों में एक अहसन तरीके से जारी है। कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें, जिस पर PTI चेयरमैन इमरान खान बजाते खुद उम्मीदवार हैं, जबकि NA 157 मुल्तान पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं अली मूसा गिलानी, जिनके दरमियान मुकाबला हो रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 747 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 694 को हसास करार दिया गया है। जी हाँ, कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में वोटिंग जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर PTI चेयरमैन इमरान खान उम्मीदवार हैं। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुर्शीद आलम, शहर में सूरत हाल क्या है जिन हलकों में आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि वोटर निकला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 63 है, यार मोहम्मद जोखियो गोट के बाहर। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि लोग बड़ी उम्र के हों या दरमियानी उम्र के हों या जवान हों, वो वोट डालने निकले हैं। और लगता है ऐसा कि इस बार टर्न आउट दीगर ज़िमनी इंतखाब के मुकाबले में बेहतर होगा। लोग व्हील चेयर पर भी हैं, लेकिन वो वोट डालने आ रहे हैं। लोग वॉकर के सहारे चलते हुए आ रहे हैं। 80 साल के आदमी हों या 70 साल की खातून हो, वो निकले हैं वोट डालने के लिए। और सबसे अहम तरीन बात यह कि 2 जमातों में सबसे ज़्यादा कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है और दोनों अपने वोटरों को निकाल कर लाने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब होते नज़र भी आ रहे हैं कि अपने वोटरों को ला रहे हैं। एक पीपल्स पार्टी है, दूसरी PTI, दोनों के वोटर निकल रहे हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करके जा रहे हैं। और मुख्तलिफ रहनुमा हैं जो अपने अपने इलाकों में पोलिंग स्टेशन का दौरा भी कर रहे हैं। पोलिंग कैंपों के बाहर गहमा गहमी है, जहाँ पर वोटर आकर के अपनी पर्चियाँ बनवा रहे हैं, अपने वोट की मालूमात ले रहे हैं और सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बहुत बेहतर है। मैं जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ मुनिस, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 63 है, जहाँ रजिस्टर्ड वोट 1340 हैं और अब तक यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। अंदाज़ा लगाइए कि इससे पहले आमतौर पर 12 बजे तक इतने वोट कास्ट नहीं होते थे किसी एक स्टेशन पे, लेकिन यहाँ पर जो 1340 में से 200 के लगभग वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे खुर्शीद आलम, बता रहे थे कि अच्छी बात यह है मोनिस कि वो ये कह रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं। टर्न आउट अभी से एक अच्छा देखने में आ रहा है। ख़वातीन की तादाद भी ज़्यादा है। इसके साथ साथ हम देखें तो जो बुजुर्ग हजरात हैं वो भी निकल रहे हैं। साद साबरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। साद, आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और जिस हल्के में आप मौजूद हैं वहाँ की सिचुएशन क्या है? हल्का 239 शाह फैसल कॉलोनी का ये इलाका है। सादी स्कूल है जहां पर 4 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन 60, 61, 62 और 63। हमने देखा कि 2 घंटे गुजरने के बाद भी इस हल्के में जो पोलिंग का टर्नआउट था वो बड़ा कम था, मगर जिन पोलिंग स्टेशंस के बाहर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर पोलिंग जो है वो कुछ उसमें इजाफा हुआ। अगर मैं बात करूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 60 की, तो टोटल जो रजिस्टर्ड वोट हैं यहाँ पर वो 2100 हैं, जिसमें से 100 से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से पोलिंग स्टेशन नंबर जो 61 है वहाँ पर भी जो है 1900 के करीब रजिस्टर्ड वोट हैं, जिसमें से जो है वो 30 वोट कास्ट हो चुके हैं। और दीगर जो 2 पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर भी 40 और 45 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। बड़ी तादाद में हमने देखा कि यहाँ पर जो ख़वातीन हैं और बुज़ुर्ग शहरी हैं उनकी तादाद हमें नज़र आई, वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने आए। जबकि अगर हम सियासी जमातों की बात करें तो 2 सियासी जमातों के जो वो ज़्यादा गहमा गहमी दिखाई देती है इस हल्के में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, जो उनके कैंप्स लगे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटर्स को जो है वो बाहर
निकालें ताकि वो वोट कास्ट कर सकें। हल्का सा हमने ये देखा कि थोड़ा बहुत यहाँ पे गहमा गहमी सियासी कारकुनान के दरमियान भी एक हमें नज़र आई। कुछ लोग शिकायत करते हुए दिखाई दिए कि जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके कारकुनान पोलिंग स्टेशन जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जो शहरी वोट कास्ट करने आ रहे हैं सिर्फ उन्हें ही पोलिंग स्टेशन में इजाज़त दी जाए ताकि वो बआसानी अपना वोट कास्ट कर सकें। ठीक है जी, साद साबरी आपसे मजीद भी बात करेंगे। रुख कर लेते हैं ननकाना साहब का, जहाँ पर फहद भट्टी मौजूद हैं। फहद भट्टी, ननकाना साहब में सूरत हाल क्या नज़र आ रही है ज़िमनी इलेक्शन में? जी ननकाना साहब, NA 118 ये ज़िमनी इंतखाबात के इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पर वोटर्स की तादाद जो है वो 4 लाख से ज़्यादा है, मगर सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक जो है वो वोटर्स अपने घरों से नहीं निकले। पोलिंग स्टेशन में यूं ही नज़र आ रहा है कि जैसे सन्नाटा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के जो कारकुनान हैं, जो यहाँ के मुकामी रहनुमा हैं, वो लोग वोटर्स को घरों से निकालने पर और वोट डालने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन वो भी नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। नून लीग के कैंप्स में थोड़ा हमें रश दिखाई दे रहा है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंप्स हैं वो ज़्यादातर खाली दिखाई दे रहे हैं। NA 118 ननकाना साहब के इलाके में पोलिंग स्टेशंस की तादाद है 319 और यहाँ पर कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जिनको हसास करार दिया गया है। तकरीबन 147 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास करार दिया गया है। मैं इस वक्त 120 नंबर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी इस वक्त जो है वो इतना कोई रश देखने में नहीं मिल रहा। जो यहाँ पर नून लीग के रहनुमा मौजूद हैं वो किसी तरीके से अपने वोटर्स को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स और उनके जो वोटर्स हैं वो हमें यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पुलिस की जानिब से यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोई भी वोटर जो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहा है उसको बाकायदा तौर पर जामा तलाशी के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है और इस चीज़ को यकीन दहानी करवाई जा रही है कि कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर ना जा सके। ठीक है, यानी आप बता रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के अच्छे इंतजामात हैं, लेकिन टर्न आउट थोड़ा कम आपको नजर आया है। फहद भट्टी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम रुख कर लेते हैं शहाब अकबर का, मर्दान में मौजूद हैं NA 22। यहाँ पर बताइएगा किस तरह के मामलात आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, टर्न आउट के हवाले से बताइएगा। किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या तो नहीं पेश आया यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के हल्का NA 31 में, जहाँ पर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे से बिलातातुल पोलिंग का अमल शुरू है, लेकिन पोलिंग का जो अमल है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। बाज़ पोलिंग स्टेशन पर हालात कशीदा होने की वजह से वक्ती तौर पर पोलिंग जो है वो तातुल का शिकार हुई थी, मगर इस वक्त इस पूरे हल्के में 265 पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर अगर ख़वातीन वोटर्स की बात करें तो वो तो ना होने की बराबर है। अगर मर्द वोटर्स की हम यहाँ पर बात करें तो वो सिर्फ 10% तक रिकॉर्ड किया गया है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनका ये कहना है कि 12 बजे तक पोलिंग का जो अमल है वो सुस्तरवी का शिकार रहता है, लेकिन गहमा गहमी उस तरह नज़र नहीं आ रही जो उमूमन ज़िमनी इंतखाबात में हुआ करती थी। तो अभी जो है पोलिंग का अमल बिलातातुल यहाँ पर जारी है। जी ठीक है, मोहसिन अली ने भी हमें ज्वाइन किया है मुल्तान। जी हाँ बिल्कुल, शहाब अकबर आप हमें तफसीलात बता रहे थे। मोहसिन अली, मुल्तान में सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? मुल्तान में तो बहुत कांटे का मुकाबला है, जहाँ पर बड़े बड़े नाम इस वक्त मौजूद हैं आमने सामने। जी बिल्कुल, मुल्तान के हल्का 157 में भी ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद किया गया है। वोटर्स वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। इस वक्त में मौजूद मुल्तान के लगे बुतला संद पे, जहाँ पे वो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे मर्द और ख़वातीन जहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। ख़वातीन की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो वोट कास्ट कर रही हैं। अगर सुबह की बात की तो सुबह तो काफ़ी कम टर्न आउट नज़र आ रहा था, ख़वातीन नहीं निकलते ना मर्द निकलते, लेकिन इस टाइम जो मैं नवाई इलाके है मुल्तान के बुतला संद में, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन भी, मर्द भी, बुजुर्ग भी, माजूर अफराद भी यहाँ पर अपना हक़ रद्द इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। अगर हम मुल्तान के पोलिंग स्टेशन की बात करें तो मुल्तान में टोटल 264 पोलिंग स्टेशन थे, जहाँ पे जो टोटल वोटर्स की तादाद थी वो 4,62,205 थी, जिसमें से मुश्तरका जो पोलिंग स्टेशन है वो 163 है। तो इस सुबह से यहाँ पर टर्न आउट कम था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ वोट कास्ट करने के लिए। जो सबसे बड़ा यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है वो PTI का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी के माबैन है। यहाँ नवाई इलाके में तो बात की जाए तो हमने जब लोगों से मालूम किया तो वो नवाई इलाके के जो लोग हैं वो PDM के मुतफिका जो उम्मीदवार अली मूसा
मूसा गिलानी को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जो शहर की हदूद में बात करें तो वहाँ पर PTI का जो अवाम ज़्यादा उसको सपोर्ट कर रही है, वोट देने जा रही है। लेकिन इसका जो नतीजा आएगा वो तो पोलिंग ख़त्म होने के बाद 5 बजे का जब रिज़ल्ट आएगा उसमें पता लगेगा। लेकिन जो मुल्तान के नवाई इलाके हैं वहाँ पर मुतफ़िक़ तौर पर अली मूसा गिलानी है, उसकी सपोर्ट ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पोलिंग एजेंट हैं वो बड़ी तादाद में अपने वोटर्स को घर से ला के यहाँ पर लेके आ रहे हैं और तमाम जो नवाई इलाके के लोग हैं वो PDM को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम यहाँ पर जो सूरत हाल है काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, टर्न आउट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। पुलिस के हवाले से अब बात की जाए तो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। फुल चेक एंड बैलेंस के बाद यहाँ पर शनाख्ती कार्ड देखने के बाद वोटर्स को अंदर लाया जा रहा था कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें। बिल्कुल, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मोहसिन अली मुल्तान से। हमें बता रहे हैं मुल्तान का हल्का क्योंकि अहम इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पर बड़े बड़े सियासी घराने आमने सामने हैं। ख़ास तौर पर जो यहाँ पर कांटे का मुकाबला है वो बता रहे हैं कि PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है। और मुल्तान में हल्का NA 157 की बात हो रही है जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन में वोटिंग का अमल जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन पोलिंग स्टेशन पर खासा अच्छा टर्न आउट नज़र आ रहा है। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी निकले हैं। वजह यह है कि यहाँ पर जो कांटे का मुकाबला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके साथ साथ PTI का मुकाबला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पुराना गढ़ समझा जाता है। इसके साथ साथ मद्दे मुकाबिल यहाँ पर जो जिन घरानों से कैंडिडेट्स हैं वो पहले से बहुत मशहूर सियासी घराने हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ज़हीर अली ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, NA 22 से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर, बताइएगा इस वक्त जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहाँ पे सिचुएशन कैसी है? टर्न आउट के हवाले से बताइएगा, वोटर निकला है बाहर? जी बिल्कुल, मैं NA 22 में इस वक्त जलालाबाद गर्ल्स हाई स्कूल है वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे 2 पोलिंग स्टेशन बेसिकली तौर पे बनाए गए, एक खवातीन के लिए है और एक जो मर्दों का वो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। यहाँ पे मजमूई तौर पर जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 2100 के करीब हैं और मेरे पस मंज़र में देख भी सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे वोटर निकला है। वोटर जो इसमें खवातीन भी थी, हर उम्र का जो वोटर है। पोलिंग कैंप्स जो यहाँ पे दोनों जमातों के बनाए गए, जो PTI का है और जो JUI का है, PDM का है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रश नज़र आएगा। लोग लाइनों में आ रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, टर्नआउट बढ़ रहा है। और तकरीबन इस वक्त सुबह के वक्त, चूँकि यहाँ पे बाकी शहरों की निस्बत जो मर्दान का हल्का है, यहाँ पे सुबह सुबह लोग वोट कास्ट करने निकलते हैं और बीच में वक्फा हो जाता है। लेकिन अभी 12 बज गए हैं और 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, लेकिन कहीं पे हमने वक्फा नहीं देखा, कहीं पे वोटर्स को हमने सुस्त नहीं देखा। भरपूर जो पोलिंग है यहाँ उसमें वोटर हिस्सा ले रहे हैं और 2100 में से 200 के करीब यहाँ पे तकरीबन वोट कास्ट हो चुके हैं। पुरअमन माहौल में यहाँ पे पोलिंग हो रही है और लोग पोलिंग अमल का हिस्सा बन रहे हैं। मजमूई तौर पर यहाँ पे किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या इस वक्त तक पेश नहीं आया। लोगों जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ पोलिंग कैंप जो हैं अपने वहाँ पे उन्होंने विजिट किया। यहाँ पे जो मौलाना कासिम साहब हैं जो PDM के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया। अपने जो वोटर्स हैं उनके मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे वो जा रहे हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। अलबत्ता उनकी जानिब से कुछ कंसर्न शो किए गए हैं। उन्होंने कहा, ये कहना था कि बाद जगहों पे जो सूबाई इंतजामिया है, ज़िले इंतजामिया, उसकी जानिब से हर्डल क्रिएट किए जा रहे हैं, ऐसी शिकायत उनकी जानिब से की गई है। लेकिन मजमूई तौर पर नाखुशगवार वाक़या कोई पेश नहीं आया और यहाँ पे पोलिंग का अमन पुरअमन तरीके से जारी है, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं और बाकी जो दीगर उम्र के जो लोग हैं वो खुल के पोलिंग अमल का हिस्सा बन रहे हैं। और यही लग रहा है कि जिस तरह से पोलिंग का अमल जारी है, दीगर जो यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, जो जनरल इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, उसकी निस्बत हमें अब तक यहाँ पे टर्नआउट ज़्यादा नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ज़हीर अली। आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। जलालाबाद की सिचुएशन आपने बताई, रुख कर लेते हैं खानेवाल का। PP 209 से राव सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। राव सुलेमान, सुबह से लेकर अब तक पोलिंग का अमल कैसा रहा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त PP 209 के पोलिंग स्टेशन नंबर 136 पर मौजूद हूँ। ये पोलिंग स्टेशन जो है चक नंबर 7915L के गवर्नमेंट हाई स्कूल में बनाया गया है। इस पोलिंग स्टेशन में 2 पोलिंग बूथ हैं, एक ख़वातीन के लिए जबकि दूसरा जो है पोलिंग बूथ जो है वो मर्दों के लिए बनाया गया है।
टोटल नंबर्स ऑफ वोट जो हैं इस पोलिंग स्टेशन पर वो 1688 हैं और इस वक्त जो है काफ़ी जो रश जो है वो देखने में आ रहा है। जज्बाती तौर पर काफ़ी लोग जो हैं उनके बाहर जो है वो मौजूद हैं और वोट डालने वालों की जो लंबी लंबी जो कतारें जो हैं वो हमें नज़र आई हैं। जज्बाती नौजवान आपस में कुछ तलक कलामी करते हुए भी नज़र आए, जबकि पुलिस की जानिब से जो है यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी के जो है इंतजामात किए गए हैं और पोलिंग का अमल इस वक्त यहाँ जारी है। जी ठीक है, राव सुलेमान ने तो हमें अपडेट किया है। अभी हम रुख कर लेते हैं सईदा जीनत की जानिब, कराची में मौजूद हैं। जीनत बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से अब तक आपने क्या देखा, टर्न आउट कैसा रहा यहाँ पर? जी बिल्कुल, हल्का NA 239 में इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। वोट कास्ट हो रहे हैं लेकिन टर्न आउट बहुत कम देखा जा रहा है। मैं इस वक्त ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और जिस स्कूल में मौजूद हूँ यहाँ पर तकरीबन 5 पोलिंग बूथ्स मौजूद हैं, जिसमें 106, 101, 102, 139 और 140 हैं। टोटल यहाँ पर वोटर्स की तादाद मर्द और औरतों की जो है वो 6515 है, लेकिन अब तक सिर्फ 50 के करीब वोट कास्ट हो चुके हैं। पोलिंग बूथ की बात की जाए तो सन्नाटा है यहाँ पर। लोगों की आमदोरफ्त काफ़ी कम है क्योंकि शायद संडे का दिन है, इतवार का दिन है, तो मोस्टली लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो नाश्ता करें, उसके बाद फिर वोट कास्ट करने के लिए आए। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम यहाँ पर किए गए, CCTV कैमरा नस्ब किए गए हैं। जिस जाने भी जाए, जिस कमरे में भी जाए, यहाँ पर तमाम तर कमरों में जो है वो सन्नाटा है क्योंकि संडे का दिन है, वोटर्स नहीं आए हुए। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हों या यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगान हैं वो सारे मौजूद हैं और इंतज़ार में हैं कि कब शहरी आएंगे और वोट कास्ट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। सैयदा जीनत भी हमारे साथ मौजूद थी, बता रही थी कि सन्नाटा है, लोग अभी तक नहीं निकले हैं, टर्न आउट बहुत अच्छा नहीं है। कराची में अमूमन हमने देखा है कि ज़मीनी इलेक्शन में वैसे भी आम तौर पर जो है टर्न आउट कम ही होता है और जब संडे हो, इतवार का रोज़ हो तो लोग थोड़ा सा इत्मीनान से ही घरों से निकलते हैं। अब देखना ये होगा कि सेकेंड हाफ में लोगों का टर्न आउट कैसा रहता है। लेकिन बिल्कुल ये एक बड़ा अहम मार्का है जिसमें कहा जा रहा है कि तमाम ही पार्टीज जो है बड़ी एक्टिव हैं, कोशिश कर रही हैं कि अपने अपने वोटर्स को निकालें। और हमने देखा भी ऐसा कि डिफरेंट पार्टीज अपने वोटर्स को निकालने में अब तक कुछ हद तक कामयाब भी हुई हैं। गो कि हम ये तो नहीं कह सकते कि अब सुबह का वक्त है, क्योंकि अब आधा दिन तो गुजर चुका है, 5 बजे तक पोलिंग का वक्त है और बगैर किसी वक्फे के ये पोलिंग का अमल यहाँ पर जारी रहेगा। तो अब देखना यह है कि कितनी बड़ी तादाद में कौन सी पार्टी कितना वोटर अपना निकाल सकेगी। तो अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं कि बड़ा ये अहम मार्का जो कि आज हो रहा है। अब तक हमने देखा है कि टर्नआउट कुछ जगहों पे अच्छा है और कुछ जगहों पे काफ़ी कम नज़र आ रहा है। बहावल नगर का रुख कर लेते हैं। आसिम अरशद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, इस वक्त बहावल नगर में सूरत हाल क्या नज़र आ रही है और अब तक जो टर्न आउट रहा वो कैसा रहा? जी बिल्कुल, PP 241 बहावल नगर के ज़मीनी इंतखाब जो है वो जारी है और 8 बजते साथ ही जो है वो जो वोटर्स थे वो दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना शुरू हो गए थे। इब्तदाई तौर पर हमें ज़ईफ़ुल उम्र अफराद काफ़ी बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते नज़र आए, जबकि अब ख़वातीन काफ़ी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही हैं। इस वक्त हम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ बुनियादी तौर पर 3 पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन नंबर 6, 8 और 9, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में वोटर्स जहाँ पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं क्योंकि सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो ज़ईफ़ुल उम्र अफराद अभी भी जो है वो सहारों के साथ और अपने बच्चों के साथ यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि वोट डालना फ़र्ज़ है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात को वोट डाला जाए। ताहम यहाँ बुनियादी तौर पर इस जो PP 241 की जो ख़ास बात है, यहाँ मजमूई तौर पर जो वोटर्स हैं उसमें मर्द हज़रात की तादाद 1,29,000 से ज़ायद है, जबकि ख़वातीन वोटर्स हैरान कुन हद तक जो है 1,07,000 वोटर्स की तादाद है। यानी तकरीबन जो है वो मर्द हज़रात के करीब जो फिगर है ख़वातीन वोटर्स का है। और हमें यहाँ ख़वातीन वोटर्स की काफ़ी बड़ी तादाद वोट कास्ट करती नज़र आ रही है और हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। बहावल नगर से कासिम अरशद हमें अपडेट कर रहे थे। मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे जहाँ जहाँ इस वक्त ज़मीनी इलेक्शन का सिलसिला जारी है उनसे अपडेट्स हम ले रहे थे। ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। फिल वक्त खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
आपको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग में अवाम भरपूर हिस्सा लें। ये आईनी और कानूनी अमल है और सिर्फ अवाम को यह हक हासिल है कि वो किसे मुंतखब करें। वोटर सोच समझ कर फैसला करें, क्योंकि आप और आपके मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इसी पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग में अवाम भरपूर हिस्सा लें। यह आईनी और कानूनी अमल है और सिर्फ अवाम को यह हक हासिल है कि वो किसे मुंतखब करें। वोटर सोच समझ कर फैसला करें, क्योंकि आप और आपके मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इसी पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपील कर दी, अवाम से अपील कर दी, लोगों से अपील कर दी कि ज़िमनी इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। दुरुस्त फरमाया खान साहब। नपीएं बदलते रहना सारी जिंदगी। दुरुस्त फरमाया चौधरी साहब। परवेज लाई कानून का बेड़ा गर्क किया है, जो करप्शन की है। मफादात की सियासत ने कल के दुश्मन को आज का दोस्त बना दिया। तरक्याती काम परवेज लाई ने पंजाब के दौर में हुआ है, कभी हुआ ही नहीं है पंजाब में। मफाद परस्ती ने एक डाकू को हाकिम बना दिया। परवेज लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। जो कहते थे तू चलने से भी कासिर है, नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नपीएं बदलते रहना सारी जिंदगी। बहरे मफाद उसी को अपना आका बना लिया। नपीएं बदलते रहना सारी जिंदगी। बिल्कुल ठीक चौधरी साहब। चौधरी परवेज लाई एक डाकू है। दुरुस्त फरमाया खान साहब। गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल में गैंग ऑफ 3 की लूटमार के तहलका खेज इंकशाफात। गौहर एजाज, SM इमरान और मोहसिन नकवी क्राइम पार्टनर निकले। नैब ने इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी है। रिपोर्ट करेंगे अब्बास नकवी। गौहर एजाज, SM इमरान और मोहसिन नकवी क्राइम पार्टनर्स पर मुश्तमिल गैंग ऑफ 3। गौहर एजाज, SM इमरान और मोहसिन नकवी ने उस्मान बुजदार के दौर में गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की अरबों रुपए मालियत की जमीन पर कब्जा शुरू किया। साबिक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव उस्मान मौजम और साबिक सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मंसूर कादिर ने अहम किरदार अदा किया, जबकि सर्कल रजिस्ट्रार असद रियाज ने जमीन की लेक सिटी के नाम मुंतकली पर पाबंदी के बजाय फाइल दबाए रखी। मगर डिप्टी रजिस्ट्रार मौजम भट्ट ने तीनों के फ्रॉड का पर्दा चाक कर दिया। साबिक सदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मोहम्मद इरशाद ने गौहर एजाज के फ्रंटमैन का किरदार अदा किया। मोहम्मद इरशाद 6 साल गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदर रहे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर नईम असलम का कहना है लेक सिटी को जमीन कवायद ज़वाबित के खिलाफ दी गई। 242 कनाल अराजी लेक सिटी फ्रॉड से अपने नाम करवा चुका है। सूबाई वजीर कोऑपरेटिव राजा बशारत इस सारे मामले में खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सवाल जाते हुए मैं कर गया बेटा, कल करें, कल। कानूनी माहिर वकार शेख कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी पर तमाम हकूक मेंबरान के होते हैं, कोई प्राइवेट सोसाइटी इसको जम नहीं कर सकती। कोऑपरेटिव सोसाइटी जब फॉर्म होती है तो अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होती है। मेंबरान अपनी पैसा कलेक्ट करते हैं और इससे सोसाइटी के नाम ज़मीन खरीदी जाती है और वो ज़मीन सोसाइटी के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। जब ज़मीन सोसाइटी के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर वो ज़मीन आगे किसी फ़र्द वाहिद को, किसी स्पॉन्सर को, डेवलपर को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। टाइटल सोसाइटी के पास ही रहता है। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी मौजम भट्ट ने तहकीकात के लिए लोकल कमीशन मुकर्रर कर दिया, जो 1 माह में रिपोर्ट जमा करने का पाबंद होगा। नैब ने भी महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटीज में होने वाली करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब महकमा कोऑपरेटिव के करप्ट अफसरान के खिलाफ भी तहकीकात करेगा। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। परवेज इलाही, मोनिस इलाही, फरा गोगी, बुशरा बीबी, गौहर एजाज और मोहसिन नकवी इमरान खान की हुकूमत और इमरान के हुकाम के करप्शन की कहानियां हैं। बदउनवानी का सिलसिला है जो पंजाब हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तक फैला हुआ है। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। इमरान खान कहते हैं ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। FIA का चालान कहता है मोनिस इलाही ने काला धन सफेद किया, सहूलतकारों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की।
और 3 नहीं 5 खैरात लूंगी। ये है बुशरा बीबी। फर्स्ट लेडी को वो कहती हैं कि उनको 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए, उनको 5 कैरेट का डायमंड है। फराह गोगी के कारनामे अब आम हैं। इमरान खान हुकूमत में भी पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म रहा। तोशाखाने के किस्से अब पुराने लगने लगे। वफाक में हो या सूबे में, पंजाब में हो या खैबर पख्तूनख्वा में, सैलाब जदगान की मदद के बजाय सियासी जलसे होते रहे। आज पंजाब में एक जानिब मरीज दवाओं के लिए रुल रहे हैं। जो पंजाब इंस्टीट्यूट न्यूरो सर्विसेज हैं उसके अंदर और जनरल हॉस्पिटल के अंदर अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई है क्योंकि ठेकेदार को पैसे नहीं मिले पिछले। यास्मीन राशिद साहिबा, उन लोगों को अद्वियात की जरूरत है। यास्मीन राशिद साहिबा, उन लाशों को तदफीन की जरूरत है। और दूसरी तरफ वजीर आला परवेज इलाही ने पुलिस के लिए अरबों रुपए से नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दे दी। पुरानी गाड़ियां कौड़ियों के मोल बेच दी जाएंगी। और इसके साथ साथ पंजाब के किसानों पर रूडा के मजालिम, गरीबों की जमीनें हथियाई जाने लगी, ज़राअत तबाह होने लगी। इमरान खान के मुबैना फ्रंट मैन सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल इस सारे काम की निगरानी करते रहे हैं। गैर कानूनी धंधे में बराह रास्त मुलव्विस हैं। पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल में गैंग ऑफ 3 की लूटमार के तहलका खेज इंकशाफात भी सामने आ चुके हैं। गौहर एजाज, SM इमरान और मोहसिन नकवी क्राइम पार्टनर हैं। नैब की तहकीकात जारी हैं। अरबों रुपए की कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉड से लेक सिटी के नाम कराने का इंकशाफ भी हुआ है। गौहर एजाज ने परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार, मोनिस इलाही और राजा बशारत के जरिए फ्रॉड किया और 500 कनाल से जायद अराजी खुर्द-बुर्द करने का मंसूबा भी बनाया गया। फराह गोगी से बुशरा बीबी तक और परवेज इलाही से मोनिस इलाही तक, असलम इकबाल से गौहर एजाज तक और KP हुकूमत की नालायकियों तक, इमरान खान की हुकूमत और उनके हुक्काम, करप्शन की ऐसी कहानियां हैं जो ख़त्म होती नजर नहीं आती। और पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन सैलाब के दौरान इमरान खान खुद सियासी जलसे करते रहे। सैलाब की शामें जलसों के शोर में गुजरी। एक तरफ आंसू थे, दूसरी तरफ जलसों पर तराने बज रहे थे। कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान हकीकी आजादी की तरफ जा रहा है। जो रास्ते में आएगा बह जाएगा। एक तरफ अवामी खिदमत के भाषण और दूसरी तरफ जमीन पर कदम रखने की फुर्सत नहीं। PTI चेयरमैन राजनपुर के इलाके रुझान गए, हट्टो बच्चों के शोर में हेलीकॉप्टर से उतरे, मगर सैलाब में घिरे लोगों की हाल जानने की जहमत तक न की। इस मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ। सैलाब मुतासरीन से मिलना और उनके सरों पर हाथ रखना तो दूर की बात, इमरान खान ने खुद जाने के बजाय अपने MPAs और MNAs की ड्यूटी लगा दी। मेरे जितने MPs, MNAs सारे इलाकों के हैं, मैं उन सबको भी कहता हूँ कि आपने मौजूद होना इन इलाकों के अंदर। तारीख की बदतरीन सैलाबी आफत में भी इमरान खान पर सियासी फिक्र गालिब है। बस ये अभी जलसा नहीं है, ये जलसा नहीं है। जलसा मैं शाम को कर रहा हूँ, उसमें ना रहे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अपने आबाई शहर गुजरात पर नवाज़िशात की बारिश कर दी। गुजरात को डिवीजन बना दिया। अरबों के फंड्स देने की जल्दी। मैराथन मीटिंग्स भी जारी रहीं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही के पास जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए वक्त है न फंड। सूबाई हुकूमत की तरजीहात पर सवालात उठने लगे हैं। अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखिए। 27 अगस्त को चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बने तो हलफ उठाने की इतनी जल्दी। खसूसी जहाज पर लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। करीबी रिश्तेदारों और अरकान असम्बली की बारात भी साथ ले गए। नामुकम्मल इंतजामात में भी सदर से हलफ ले लिया। वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद परवेज इलाही ने अपने आबाई शहर पर फंड्स की बारिश कर दी। गुजरात को डिवीजन बना दिया। सहूलतों की जल्द फराहमी तेज करने की हिदायत भी दी।
इमरान खान के गुजरात जलसे के लिए वजीर आला परवेज लाइन ने मोनसलाई के हमरा तैयारियां अपनी निगरानी में कराई। पंजाब भर के वजीर आला गुजरात के लिए इस कदर मसरूफ कि जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दगान के लिए वक्त ही नहीं। 3 अगस्त को डेरा गाजी खान और राजनपुर का दौरा करके मुतासरीन से बड़े बड़े वादे किए और फिर पलट कर ना देखा। 26 अगस्त को पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के साथ मुतासर इलाकों का दौरा करने का ऐलान किया, फिर खराब मौसम का बहाना बनाकर मंसूख कर दिया। मुतासरीन तक वजीर आला पंजाब पहुंचे ना उनकी इमदाद। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।